एक हाउसवाइफ पैसों को लेकर ये सोचती है कि इन पैसों पर मेरा कोई हक नहीं है, क्योंकि पैसे पति कमा कर लाता है वो, और वो पैसे नहीं कमाती। लेकिन आप जब घर संभालती है, आप जब घर के काम करती है, आप जब रोटी बनाती है, बच्चों की देखरेख करती है, घर के बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखती है, इन सभी कामों को अगर आप ध्यान से देखें और फाइनेंशियली इन कामों का वैल्यू करें, तो आप देखेंगे कि आपके काम की भी बहुत ज्यादा वैल्यू है। घर के इन सभी कामों को अगर आप किसी एक्सपर्ट से करवाती है, तो आपको इनके बदले में एक अच्छी खासी रकम पे करनी होगी। अगर आपके काम की वैल्यू मार्केट में है, तो आप जो घर में काम करती है उसका भी फाइनेंशियल वैल्यू है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपके काम की वैल्यू कोई नहीं करता, आपको इन कामों के बदले कोई क्रेडिट नहीं देता और ना ही आपको कैश देता है। और यही कारण है कि भारत की ज्यादातर हाउसवाइफ गृहिणियां अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं मान पाती। लेकिन अब वक्त बदल गया है। हर महिला को अपने फाइनेंशियल हक, अपने आप को फाइनेंशियली फ्रीडम दिलाना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। क्योंकि आप जब तक अपने हक को नहीं समझेंगी, आपके वैल्यू को नहीं समझेंगी, तब तक आप अपने परिवार के लिए भी अच्छी तरह से काम नहीं कर सकती और ना ही आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को सही सीख दे सकती है। आप अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आप घर से ही पैसे कमाने की कोशिश कर सकती है। आप अपने आप को किस तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकती है, फाइनेंशियली फ्रीडम दे सकती है, इसके लिए आपको कुछ चीजों को प्रैक्टिस करनी आज से ही शुरू करनी पड़ेगी। जैसे कि आपको फाइनेंस के बारे में आज से ही सीखना शुरू करना पड़ेगा। आपको दिन के 10 मिनट किसी भी तरह से फाइनेंस के बारे में कुछ वीडियोस देखनी चाहिए, या कोई जर्नल पढ़ लेनी चाहिए, या फिर आप गूगल पर भी फाइनेंस के बारे में काफी कुछ नॉलेज ले सकती है। आपको इन चीजों को प्रैक्टिस करनी शुरू कर देनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको ऐसा कोई काम करना चाहिए जिससे आगे चलकर आप इनकम जनरेट कर सकती है। आप आप ऑनलाइन में कई तरह के स्किल सीख सकती है। कई सारे ट्यूटोरियल वीडियो देखकर, आपके अंदर के स्किल को समझकर, उस हिसाब से ट्यूटोरियल वीडियोस को देखकर आप अपने स्किल को डेवलप कर सकती है। और इनको आगे चलकर आप आसानी से बिजनेस भी डेवलप कर सकती है। और आप अपने स्किल को किस तरह से मार्केटिंग करेंगी, किस तरह से मार्केट पे लेकर आ सकती है, और किस तरह के कितने किस तरह से उसे सेल कर सकती है, इसके बारे में भी आप ऑनलाइन में यूट्यूब के वीडियोस देखकर सीख सकती है। आपको एक अकाउंट खोलनी चाहिए और हर महीने में आपको वहां पे आपके घर खर्चे से कुछ पैसे निकाल कर उस अकाउंट में सेविंग्स करनी चाहिए। आपको सेविंग्स के अलग अलग प्लेटफॉर्म के बारे में भी जानना चाहिए। सिर्फ सेविंग्स अकाउंट या आरडी, इन सब के बारे में अपनी ज्ञान को सीमित नहीं रखकर आपको म्यूचुअल फंड, एसआईपी जैसे फील्ड की जानकारी भी लेनी चाहिए। आपको फाइनेंस के बारे में, पैसों के बारे में आपके पति से, आपके बच्चों से और आपके दोस्तों से बातें करनी चाहिए। इस तरह से आपके अंदर फाइनेंस को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप फाइनेंस को अच्छी तरह से समझ सकेंगी। और जब आप फाइनेंस को अच्छी तरह से समझ सकती है, तभी आप अच्छी तरह से अपने घर को भी संभाल सकेंगी और अपने स्किल के साथ आप आगे भी बढ़ पाएंगी। और इस तरह से आपका टोटल डेवलपमेंट होगा, आपका मेंटल, आपका फिजिकल और आपका फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव होगा। और जो हमारे आज के भारत की हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होने की वजह से, फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होने की वजह से हमारे आज की भारत की हाउसवाइफ काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है। वो मेंटली डिप्रेस्ड है और मेंटली डिप्रेस्ड होने के कारण उनके
फिजिकल हेल्थ पर भी उनका असर गिर रहा है। और इसीलिए यही रीजन है कि आपको आपके लिए फाइनेंशियल नॉलेज को गैदर करना, फाइनेंशियल नॉलेज को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए कोशिश करना शुरू कर दीजिए। अगर मेरी बातों ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं नंदिता, राइज विद नंदिता में आप सबको फाइनेंशियली और मेंटली फ्रीडम देने की पूरी कोशिश करती हूँ।